फिर से इस बात को मैं बता रहा हूं आप लोग को और समझा रहा हूं, और हम लोग जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे साधारण लिपिड को दो भाग में बांटा गया, बिल्कुल यहां पर से हम लोग छोड़े थे और यहीं पर से स्टार्टिंग कर रहे हैं वीडियो को। तो साधारण लिपिड को दो भाग में बांटा गया। पहला भाग जो है उसे संतृप्त फैटिक अम्ल, दूसरा का नाम है असंतृप्त फैटिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, संतृप्त फैटिक अम्ल, संतृप्त जैसे ही बोले दिमाग में याद रखना है चीज को कि इसके अंतर्गत 4 पॉइंट आने वाले हैं, ठीक है। संतृप्त फैटिक अम्ल के अंतर्गत आता है ब्यूटेरिक अम्ल, कैप्रेलिक अम्ल, पैरामिडिक अम्ल और पिराकिडिक अम्ल, ये 4 गो आता है, जिसमें ब्यूटेरिक अम्ल जो है, ब्यूटेरिक अम्ल उसका फार्मूला होता है CH3CH2 का होल 2 COOH, 4 कार्बन का होता है। देखिए 1 और 2 कार्बन है इसमें, 3 और 1 4, ये 4 कार्बन का है। बच्चों याद रखिए इसमें कि ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाए जाते हैं, यानी मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा में कैप्रेलिक अम्ल है, और कैप्रेलिक अम्ल का भी सूत्र होता है CH3CH2 का होल 6 COOH, और ये 8 कार्बन का बना होता है, अर्थात जोड़िएगा तो 6 7 और 1 8 कार्बन का होता है। और यह कैप्रेलिक अम्ल याद रखेंगे, हम लोग जो नारियल खाते हैं वो नारियल के तेल में अवस्थित होता है। तारपीन का तेल, जानवरों के यदि कहीं खुड़ी में जख्म हो गया हो तो उस स्थान पर उस जख्म को ठीक करने के लिए, उस कीड़ा को निकालने के लिए इसी तारपीन का तेल का प्रयोग किया जाता है। और तारपीन के तेल में कुछ और नहीं बल्कि कैप्रेलिक अम्ल होता है, और इसी अम्ल के बाद वजह से उससे कीड़ा बाहर की ओर निकल जाता है। समझे ना? तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब आता है पिराकिडिक अम्ल, ये पिराकिडिक अम्ल, उससे पहले मैं पैरामिडिक अम्ल की बात करेंगे। पैरामिडिक अम्ल की बात कर रहे हैं तो यहां पर याद रखिएगा कि CH3CH2 का होल 14 और COOH इसका फार्मूला हो गया, इसका आणविक सूत्र हो गया। और देख लीजिए 16 कार्बन का बना होता है, तो 14 और 1 15 और 1 16 कार्बन का बना हुआ। क्योंकि इसमें याद रखिएगा कि ये पैरामिडिक अम्ल जो है वो क्या चीज में पाए जाते हैं, तो तारपीन के तेल में पाया जाता है और जानवर की वसा में पाए जाते हैं, यानी जंतु की वसा में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो पैरामिडिक अम्ल पाया जाता है, पैरामिथिक अम्ल पाया जाता है। चौथा की बात कर रहे हैं पिराकिडिक अम्ल। पिराकिडिक एक अम्ल है जिसका सूत्र होता है CH3CH2 का होल 18 और COOH होता है, जो 20 कार्बन का बना होते हैं। याद रखना बच्चों यहां पे कि मटर का तेल, ये पिराकिडिक अम्ल जो एक मटर का तेल से प्राप्त होता है, मटर के तेल में मौजूद होता है पिराकिडिक अम्ल होता है। तो इसी प्रकार से यदि हम बात करें असंतृप्त फैटिक अम्ल का, असंतृप्त फैटिक अम्ल, जैसे संतृप्त फैटिक अम्ल को मैंने बांटा उसी तरह से असंतृप्त फैटिक अम्ल जो भी है वो भी बढ़ता है, और उसको 3 भाग में बांटा गया है। चलिए देखते हैं 3 भाग में कौन है जो। पहला है पाल्मिटोलेइक, पाल्मिटोलेइक अम्ल। कौन सा अम्ल? पाल्मिटोलेइक अम्ल होता है। और ये पाल्मिटोलेइक अम्ल जो है 16 कार्बन का बना होता है। कितना कार्बन का बना होता है जी? 16 कार्बन का बना होता है। और ये पाल्मिटोलेइक अम्ल जो है वो दूध है, साइडाइन का तेल है, यानी साइडाइन का तेल है और दूध, इन दोनों में पाल्मिटोलेइक अम्ल जो होता है, लेइक अम्ल जो है मौजूद होते हैं, असंतृप्त फैटिक अम्ल के अंतर्गत आता है। उसी तरह से उलेइक अम्ल है, और ये उलेइक अम्ल 16 कार्बन का बना होता है, और ये जैतून के तेल में पाए जाते हैं। जैतून, अक्सर जैतून का तेल जो है वो अक्सर माथा में तेल लगाने का काम करते हैं, मार्केट में आसानी पूर्वक मिलता है जैतून का तेल। जैतून का तेल में उलेइक अम्ल है, इसी उलेइक अम्ल की वजह से इसमें जो है अधिक क्या उसको कह सकते हैं, झरना, पकना, टूटना, ऐसे समस्या उत्पन्न होते हैं। तो ये जैतून का तेल बड़ा खतरनाक तेल होता है, लोग लगाते जो है सेंटेड होता है, लगा लेते हैं, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। इरुसिक अम्ल 18 कार्बन का होता है बच्चों, और याद रखिएगा सरसों के तेल में होता है, और यह सबसे ज्यादा बेहतर चीज है यूरिसिल अम्ल। ये भी अम्ल है लेकिन टूटने, झड़ने और पकने नहीं देता है, क्योंकि
अक्सर हम लोग गांव और पूर्वजों और पुराने आदमियों को देखें तो कड़वा तेल, जरा सरसों तेल कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लगाने में प्रयोग करते हैं, और फिर भी उनका आज बाल एकदम ब्लैक दिखता है। लेकिन आज हम लोग अनेकों प्रकार के मतलब तेलों का प्रयोग कर लेते हैं, फिर भी जो हम लोग ब्लैक ना व्हाइट बना लेते हैं, है ना। ये बात बहुत सारा चीज है। तो 18 कार्बन इससे बने होते हैं। अब आइए बच्चों, हम बात करेंगे मोम के बारे में। वैक्स क्या होता है ना। ये भी एक साधारण लिपिड के अंतर्गत आता, सिंपल लिपिड के अंतर्गत आता। तो कौन है, कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए मोम के बारे में बात करें। ये मोम है, ठीक है। अब देखो मोम क्या है बच्चों। तो यह एक सरल रासायनिक पदार्थ होता है, यह एक सरल रासायनिक पदार्थ होता है। दूसरा हम याद रखिएगा कि यह जल में अघुलनशील होता है। अक्सर जानते हैं कि मोम और हम लोग जलाते कब है, दीपावली के मौसम में। दीपावली जैसी आता है, दीपावली उसके दरमियान मार्केट से पूरा खरीद के ले जाते हैं, घर को सजाने का प्रयास करते हैं, और वो जब जल के बच जाता है तो उसको उठा के फिर लाते हैं और उसको सोचते हैं कि पानी में मिला दे, पर मिलता है, नहीं मिलता है। क्यों? मोम अघुलनशील होता है पानी में, इसलिए याद रखिएगा। अब लेकिन घुलनशील कोची में होगा, तो कार्बनिक विलयन में घुलनशील होगा। कार्बनिक विलयन के अंतर्गत कौन? जैसे में बेंजीन का विलयन, जैसे में ईथर, जैसे में टॉलिन, ये सब विलयन में क्या हो जाएगा, घुल जाने का काम करेगा। ये कार्बनिक विलयन आता है। अब यहां पर बताया गया कि यह पाचन एंजाइम के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। भाई कोई व्यक्ति बसा ये समझकर खा ले मोम को कि तेल है। भाई तेल खा रहे हैं तो बसा क्यों नहीं खाएंगे, और बसा को क्यों नहीं पचा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी गलती भूल से भी ना करें आप, समझे ना, ऐसा गलती भूल से भी ना करें आप। बसा में दो चीज, तेल और मोम, तेल अलग और मोम अलग। मोम को आप खाने पर इसके माने पाचन एंजाइम के द्वारा भी पचा नहीं सकते, समझे ना। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला कहता है कि इसका प्राप्ति मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। इसका प्राप्ति कहां से होता है? मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्ति होता है। एक बात और ध्यान में रखना है इसको, है ना, कि मोम फैटिक अम्ल, दो चीज से बने होते हैं। एक फैटिक अम्ल से बना होता है और दूसरा होता है उच्च अनुभार युक्त अल्कोहल से बना होता है। उच्च युक्त अनुभार वाला पदार्थ से बना होता है, अल्कोहल से बना होता है। तो फैटिक अम्ल और अल्कोहल ये दोनों होते हैं मोम को तैयार करने के लिए, इसको याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम कंजुगेट लिपिड का, संयुक्त वसा का। किसका वसा का? कौन सा वसा का? तो संयुक्त वसा का बात करेंगे। देखिए भाई जी, संयुक्त वसा जो है ना, कहता है क्या कि वैसा वसा जिसमें दो या दो से अधिक वसीय पदार्थ आपस में मिलाकर बना होता हो, यानी आपस में मिलकर के बना होता हो, है ना, वैसा वसा जिसमें दो या दो से अधिक वसीय पदार्थ, जो वसीय पदार्थ हो वो दो या दो से अधिक वसीय पदार्थ आपस में मिलकर बना होता होगा, उसे संयुक्त वसा कहते हैं, उसको संयुक्त वसा के नाम से जानते हैं। अगला कहता है क्या? फैटिक अम्ल और अल्कोहल के अलावा, यहां पर याद रखिएगा संयुक्त वसा जो बना होता है फैटिक अम्ल और अल्कोहल, ये दोनों से तो बना होता ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे तत्व और पदार्थ मौजूद होते हैं, जैसे में फास्फोरस, जैसे में नाइट्रोजन, जैसे में सल्फर, जैसे में प्रोटीन। ये सभी मिलकर के ही संयुक्त वसा को निर्माण करने का काम करता है, जिसे कंजुगेट लिपिड कहते हैं। अब यहां पर कहता है कि संयुक्त वसा को 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? चलिए देखते हैं कि 4 भाग में कौन कौन होता है वो। तो यहां पर लिखा हुआ बच्चों याद रखना कि फास्फोलिपिड जो है वो फास्फोलिपिड फास्फोरस से बना होता है। सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस से बना हुआ है। और ये भी यहां पर जानकारी रखना हम लोग को जरूरी है कि फास्फोरस से बना हुआ, ठीक है, नंबर 1 और 2। नंबर 1 में लेसिथिन एगो पदार्थ है, फास्फोलिपिड में लेसिथिन एगो पदार्थ है, और ये लेसिथिन मधुमक्खी, बिच्छू, नागराज इन सभी के बीच में होता है। इन सभी के कोची में होता है? बीच में। कोची में? बीच में होता है, जहर में होता है, पॉइजन में होता है, उसी को कह रहे हैं। लेकिन यहां याद रखिएगा कि लेसिथिन जो है वो फास्फोलिपिड का एक भाग है, जो मधुमक्खी हो गया, जैसे में बिच्छू हो गया, जैसे में नागराज, जिस इंग्लिश में किंग कोबरा कहते हैं,
और हमारे भारत का सबसे जहरीला, यूं नहीं बोलेंगे, ऐसे तो कैरेंटा होता है लेकिन ये भी जहरीला होता है, समझ गए बात को। तो यानी किंग कोबरा कहा जाता है इसको। उसी किंग कोबरा में लेसिथिन मौजूद होता है उस विष के साथ। जैसी जाएगा वैसे ही सबसे पहले फेफड़ा, सबसे पहले यकृत किस पे प्रभाव करेगा? यकृत, लीवर पर प्रभाव करेगा। लीवर को क्या करेगा? नीला बना देने का काम करेगा। लीवर जो है, अब देखिए यहां पर ये लीवर है बच्चों, ऐसा गलत सेब बन गया था, नहीं, लीवर बना ही नहीं। कुछ इस टाइप का होता, मान लो ना, कैसे नहीं होता। चलो ये लीवर है, अब क्या हुआ इसमें, ये नीला टाइप का हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। कब? जब किंग कोबरा काटा या बिच्छू काटा या मधुमक्खी काटा तो इसका रंग ऐसा परिवर्तन होने लगा, समझ गए ना। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि लेसिथिन की वजह से ऐसा होता है। अब यहां पर याद रखिएगा, फास्फोलिपिड में दूसरा जो आता है सेफिलिन, वो सेफिलिन क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता, यानी सेफिलिन का काम है बॉडी में रक्त को थक्का बनाना, समझ ना। अभी चल रहा है, यानी सेफिलिन हम लोग की बॉडी में नहीं है, असक्रिय है, लेकिन जैसी कट जाएगा कहीं किसी जगह पर तो रक्त बाहर आएगा तो लेसिथिन एक्टिव हो। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन वो रक्त के साथ बाहर आएगा और लेसिथिन भी बाहर, सेफिलिन भी बाहर आएगा और आपस में हवा से मिल करके उसको कोगुलेट करेगा, जमा देगा। इसीलिए रक्त को थक्का जमाने के लिए ये मौजूद होता है। अब बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिपिड के बच्चों। यहां देखिए ग्लाइकोलिपिड, यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग को जल के द्वारा अपघटन करवा जाता है। अब देखो ग्लाइकोलिपिड जो है जल के द्वारा अपघटन करवाता है, ठीक है। अब आता है सल्फोलिपिड की बात कर रहे हैं, तो ये सल्फोलिपिड सल्फर के द्वारा बना होता है। लाइपोप्रोटीन याद रखिएगा कि प्रोटीन के द्वारा बना होता है। क्या चीज के द्वारा बना होता है? प्रोटीन के द्वारा। और सल्फोलिपिड सल्फर के द्वारा बना होता है। चलिए ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हम डेरिवेटिव लिपिड की बात कर रहे हैं। डेरिवेटिव बोले तो व्युत्क्रम बसा है ना। डेरिवेटिव लिपिड को बात करें तो व्युत्क्रम बसा होता है। डेरिवेटिव लिपिड का मतलब व्युत्क्रम बसा होता है। अब व्युत्क्रम बसा की चर्चा करें तो व्युत्क्रम बसा कुछ और नहीं है बल्कि साधारण बसा और संयुक्त बसा इन दोनों के विपरीत है, उल्टा है। यानी वैसा बसा जिसमें साधारण एवं संयुक्त बसा के विपरीत होता हो उसे व्युत्क्रम बसा कहा जाता है। बस इतने याद रखना। अब एक बाद याद रखना कि व्युत्क्रम बसा में जो डेरिवेटिव है ना, व्युत्क्रम बसा है ना, वो बसा में हाइड्रोक्सी समूह होता है, OH होता है। हाइड्रोक्सी समूह खाली होता है, OH होता है। ये बात याद रखना। व्युत्क्रम बसा के अंतर्गत विटामिन ए, डी, ई, के और शॉर्ट ट्रिक याद रखना इसका, तो एडीएफ बोल दीजिएगा, एडीएफ। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एडीएफ हो गया। यानी व्युत्क्रम बसा के अंतर्गत आने वाला विटामिन का नाम है विटामिन एडीएफ और उसके अलावा है एस्ट्रॉल, एस्ट्रोइड, ये सभी मौजूद होते हैं व्युत्क्रम बसा के अंतर्गत। चलिए व्युत्क्रम बसा भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड की बात कर लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट है विद्यार्थी लिपिड के लिए खास करके, यानी बसा के लिए अंतिम पॉइंट है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ लिपिड। क्या चीज पढ़ने वाले हैं? फंक्शन ऑफ लिपिड। तो फंक्शन ऑफ लिपिड की बात यहां पर करें तो बसा का कार्य क्या है? तो इसका निम्नलिखित कार्य होता है बउआ। पहला की बात करें तो इसका कार्य ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए होता है, पहला कार्य हो गया। दूसरा की बात करें तो इसका कार्य भोजन के रूप में किया जाता है, इसका कार्य भोजन के रूप में किया जाता है। दूसरे याद रखिएगा इसका कार्य भोजन को बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा की बात करें तो इसका कार्य भोजन को बनाने के लिए किया जाता है। चौथा की बात करें तो बसा के द्वारा दुर्गंधित होने से बचाया जा सकता है, यानी बसा के माध्यम से ही कोई भोजन बना लिए और हमें बसा कम दे दिए तो ऑटोमेटिक है 2-4 घंटे के अंदर में वो खराब हो जाएगा। यानी आपको भोजन अच्छा रखना है, बढ़िया रखना है तो अच्छा से बसा दे करके बनाइए। आप एक सिंपल सा याद रखो, घर में अचार बनता है,
अचार बनता है ना, अचार में तेल की मात्रा कम, अचार क्या हो गया, भुआ जाता है, खराब हो जाता है कि नहीं। लेकिन जब तेल की मात्रा अधिक होता है तो क्या भुआता है, क्यों, क्योंकि वो वसा जो है उसको सुरक्षा दे रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया उसमें होने ही नहीं दे रहा है, इसीलिए वो सुरक्षा देने का काम, तो वसा सुरक्षा देता है। वसा के कोशिका, वसा के द्वारा क्या होता है, वसा के द्वारा कोशिका झिल्ली को निर्माण करने के लिए किया जाता है, कोशिका झिल्ली इसी से निर्माण होता है। और एक 6 नंबर में याद रखना बच्चों कि वसा का उपयोग रोशनी उत्पन्न करने के लिए करता है। जैसे में मोमबत्ती, तो इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, मोमबत्ती का कैंडल जिसे कहते हैं, बर्थडे पार्टी हो, दीपावली हो या अन्य कोई पार्टी फंक्शन हो या लाइट ना हो, तो उसकी जगह पर उसको क्या करते हैं हम लोग, रोशनी के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी वसा का उपयोग रोशनी उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो है वसा यहां पर कंप्लीट होता है बच्चों, यानी यहां पर आपका द एंड होता है फैट का पॉइंट, ठीक है, इसको कंप्लीट याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट में, अगले टॉपिक में आएंगे तो हम लोग लेकर के आने वाले हैं विटामिन, और विटामिन बहुत बेहतरीन है जो हर एक कंपटीशन में पूछा जा सकता है, इंटर से लेकर के, कंपटीशन से लेकर के, और भी अनेक कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।